अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिक डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, हामिद मीर साहब का एक आर्टिकल जंग अखबार में छपा है जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे और अमेरिका और हिंदुस्तान के हवाले से, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी जिक्र है। उन्होंने एक 1969 में छपी हुई किताब किसी की आप बीती का जिक्र किया है। उस किताब के अंदर इस पूरी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लेकर एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल का नाम है कि एटम बम कैसे बचाएं, यानी पाकिस्तान के एटम बम को भी एक खतरा लाक हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान एक दिवालिया होने के करीब है और कर्जे में डूब चुका है। और कर्जा किन से ले रहा है? जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं या जिनकी नजरें हमारे एटम बम पे। तो पहले ये खुलासा आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद फिर एंड का हिस्सा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि एक तवील लंबा सा एक आर्टिकल है जिसमें पूरी मौजूदा सूरत हाल को उन्होंने अपना तरतीब देकर एक लिखा है। और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आर्टिकल है जो तर्जुमानी करता है मौजूदा सूरत हाल की, कि माजी में क्या क्या हुआ करता था और माजी में कौन कौन से यानी मुल्क जो है वो चाहते थे कि पाकिस्तान एटम बम ना बनाए। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने एटम बम बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाने की एक तरगीब दी और अब्दुल कदीर खान को वो लेकर आए पाकिस्तान, फिर एटम बम बना। और फिर अपना 28 मई को साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बलोचिस्तान के अंदर एटम बम के धमाके करके हिंदुस्तान को या पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान ने एटम बम बनाया। उसमें एक जुमला है, उस जुमले के हवाले से हामिद मीर साहब ने उससे स्टार्ट लिया है अपने आर्टिकल का, कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अल्फाज थे। तो ये जो खुलासा है आपके सामने रख रहा हूं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन का दोस्त है, और दुश्मन के दोस्त की गुलामी पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को भारत का गुलाम बनाकर रखे। हमें मगरबी साम्राज्य और अरब मलूकियत के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपने गुलामाना तर्ज फिक्र को जुर्रत, इजहार और खुद मुख्तारी में तब्दील करना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 ईस्वी में कहा था कि घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। हमने एटम बम तो बना लिया, लेकिन उस एटम बम को उस ताकतवर कुव्वतों से कैसे बचाएं जिनके सामने हमने हाथ फैला रखे हैं। यानी ये जो IMF है या जेनीवा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमने ये अरबों रुपए ये इकट्ठे किए हैं, हम उन्हीं की तरफ देख रहे हैं जो पाकिस्तान को कमजोर बनाना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अपना जेर तसल्लुत लाने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। इंटरनली हमारे जो मामलात हैं वो बहुत खराब है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। वही मुल्क चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना एटम बम जो है, एटमी असासे जो है वो बेचे। और जो एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में जो ऐलान किया था, उस 1974 के ऐलान के बाद फिर आपने देखा, हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो डट के खड़े हो गए अमेरिका के सामने, अमेरिका की मुखालफत में, और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में उन्होंने जैसे कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। फिर आपने देखा कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती उनका कत्ल किया गया, और उस वक्त के डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक को अमेरिका ने इस्तेमाल करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इबरतनाक सजा दी या इबरत का निशाना बनाया। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जब बारी आई तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी निशाना इबरत बना दिया गया, क्योंकि वो भी उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उन्होंने साथ दिया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो किरदार अदा किया, फिर उनके साथ जो अमेरिका ने किया, आपके सामने क्या किया। तो हामिद मीर साहब ने इस आर्टिकल में पूरा एक तफसील बताया है, जो कि एक किताब है 1969 में ये किताब लिखी गई। आप भी थी 1969 के अंदर ये किताब लिखी गई, जिसमें भुट्टो ने कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन का दोस्त है, और दुश्मन के दोस्त की गुलामी पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को भारत का गुलाम बनाकर रखे। शायद मलिक साहब ने ये बातें, ये
शायद मलिक साहब ने ये बातें आज की पीपल्स पार्टी के लिए लिखी थी। 2012 ईस्वी में वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रेक्टर थे। एक अरब मुल्क के दबाव पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन्हें उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जिसका जिक्र विकीलीक्स में भी आया। मलिक साहब ने अपनी आप बीती के इख्तिताम में लिखा है कि हमें मगरबी साम्राज्य और अरब मलूकियत के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपने गुलामाना तर्ज फिक्र को जुर्रत इजहार और खुद मुख्तारी में तब्दील करना है। मलिक साहब की आप बीती खत्म करने के बाद मैं सोच रहा हूं कि हमने एटम बम तो बना लिया, लेकिन इस एटम बम को उनसे कैसे बचाएं जिनके सामने हमने हाथ फैला रखे हैं। ये वही जो मैंने अपने इंट्रो में जिसका जिक्र किया, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि हम अपने आप को तब्दील करने के बजाय हम वापस उन्हीं कुव्वतों के पास जा रहे हैं, उन्हीं कुव्वतों के आगे हम हाथ फैला रहे हैं, उन्हीं से ही हम भीख मांग रहे हैं जो जिनकी नजरें पाकिस्तान के एटमी असासों पे, पाकिस्तान के एटमी बम के ऊपर हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान को कमजोर किया जाए और पाकिस्तान से एटमी असासे हैं वो छीनने कि पाकिस्तान से एटमी असासे कैसे छीने जाएं और पाकिस्तान को फिक्र है कि हम एटम बम कैसे बचाएं। तो ये खुलासा जो मैंने आपके सामने रखा पहले, फिर ये थोड़ा बहुत आर्टिकल का हिस्सा मैंने आपके सामने रखा कि आज जो पाकिस्तान जिस दलदल में अपना धंसा हुआ है, उस दलदल में पाकिस्तान को धकेलने वाले कुछ सियासी किरदार हैं और एस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है। 75 सालों से हमने अपना कई सारी कंपनीज बना रखी हैं, हमने कई सारे तजुर्बात किए हैं, लेकिन तजुर्बात पे तजुर्बात हम कर रहे हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कोई भरपूर और जामे हिकमत अमली आज तक हमने नहीं बनाई और ना ही मुझे लग रहा है कि आगे कोई हम जामे और बेहतर हिकमत अमली अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कोई बनाएंगे, नहीं लग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान कर्जे लिए जा रहा है, कर्जे हमारे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो उससे खतरा लाह के मुल्क को इतने हजारों अरब डॉलर जो है पाकिस्तान के ऊपर कर्जा हो गया। इस कर्जे की बदौलत अब इस फिक्र में हमारे दानिश्वर भी हैं और हमारे लोग भी हैं और हमारे कर्ता धर्ता भी हैं, जिसका जिक्र हामिद मीर साहब ने कहा है कि एटम बम कैसे बचाएं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।